Good morning student. Today in this video we will solve question of exercise 2D in chapter 2 of class 4th. So let's start with question 1. Question: fill in the blanks using the properties of addition. Means यहाँ पर हमें फिलअप गिवन है जिनको फिल करना है और यहाँ पे प्रॉपर्टी भी बताना है कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी को समझते हैं कि इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो सकती है। तो सबसे पहले हम आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? एडिशन में। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब सपोज जैसे हमारे पास यहाँ पे दो नंबर, एक तो 3 है और एक है 5। यदि इनको प्लस करें तो कितना आएगा? 8। अब यदि इनका ऑर्डर चेंज कर दे, मतलब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, तो हम पहले 5 और फिर बाद में 3 लिख दें, तो दोनों का आंसर तो सेम आएंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इनके बस ऑर्डर चेंज होते हैं। जैसे यहाँ पे 3 पहले लिखा था, यहाँ पे 3 बाद में लिखा है, यहाँ पे 5 बाद में लिखा हुआ है और यहाँ पे 5 पहले लिखा हुआ है। तो जनरली बस हम क्या करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में इनका ऑर्डर चेंज करते हैं। क्लियर? अब इसमें एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है? ग्रुपिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हैं या फिर ग्रुप प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को लिखता हूँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी में होता क्या है? इस प्रॉपर्टी में हमें 3 नंबर्स गिवन होंगे, जैसे 3, 4 और 5, ये 3 नंबर्स गिवन है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस करने के लिए इनकी ग्रुपिंग बनाते हैं। जैसे 4, 5 को ले लिया, पहले 4 और 5 को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा फिर इसमें 3 प्लस करेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले हम 3 और 4 को प्लस करें, फिर उसके बाद में जो आंसर आएगा उसमें 5 प्लस करें। तो इसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग। क्या बोलेंगे इसको? ग्रुपिंग। तो अगर इस तरह से कोई सिचुएशन बनती है, यदि इस तरह की कोई फॉर्म बनती है, तो उसके आगे कौन सी प्रॉपर्टीज होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी उसे बोलते हैं जीरो प्रॉपर्टी। जीरो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसमें हम क्या करते हैं, जो नंबर होते हैं, कोई नंबर 5 है, इसमें यदि हम 0 प्लस कर दें तो इसको क्या बोलेंगे? जीरो प्रॉपर्टी बोलेंगे। और आपको पता है 5 प्लस 0 कितना होता है? 5 होता है। या फिर जो 5 है, यदि इनका ऑर्डर भी चेंज करें, मीन्स 0 प्लस 5 करें, तब भी 5 ही आएगा। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलेंगे इसको? यहाँ पे बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे 0 क्या है? यहाँ पे 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। क्लियर? अब यहाँ पे यदि एडिशन ऑफ 1, एडिशन ऑफ 1, अब यदि हम किसी नंबर ऑफ 1 प्लस कर दें तो क्या होगा? सक्सेसर हो जाएगा। क्लियर? सक्सेसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर्स गिवन है, एक तो नंबर ये हो गया और दूसरा नंबर ये हो गया। तो 2 नंबर में से यहाँ पे एक नंबर गिवन है। उसमें ध्यान भी देने वाली बात यह है कि देखो यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे जो नंबर था वो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पर है। क्लियर? यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे जा रहा था वो यहाँ पे पहले आ गया और जो पहले जो नंबर उसको हम यहाँ बाद में लिख देंगे। तो 9352। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज हो रही है? यहाँ पे प्रॉपर्टीज हो रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कैसे? देखो यहाँ पे 3 प्लस 5 है और राइट साइड में क्या, इनका ऑर्डर चेंज हो गया। जो पहले लिखा था उसे बाद में लिख दिया और जो बाद में जिसको लिखा था उसको पहले लिख दिया। तो इसी तरह से यहाँ पर है, जो यहाँ पे जिसको पहले लिखा गया वो यहाँ पे बाद में है और जहाँ पे जो बाद में था उसको उन्होंने पहले लिख दिया। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज होगी? बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? अब तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर्स गिवन है। अब इन 2 नंबर्स में एक नंबर से यहाँ पे पहले से गिवन है, दूसरा नंबर हमें लिखना है। अब देखिए जो यहाँ पे जो पहले जो नंबर लिखा हुआ है वो राइट साइड में दूसरे प्लेस पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दूसरे प्लेस पे जो नंबर लिखा है इसको हम फर्स्ट प्लेस पे लिख देंगे। तो 1 3 5 6 5 2। क्लियर? सेम थर्ड वाला भी यहाँ पे फर्स्ट नंबर गिवन है और यहाँ पे सेकेंड नंबर गिवन है। तो ये वाला नंबर तो यहाँ पे लिख देंगे 22295 मीन्स 22,295 और यहाँ पे जो 36,789 था इसको यहाँ पे लिखेंगे 36,789। ये जो ऊपर की तीनों है इनमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो लिखेंगे बाय
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेम यहाँ पे भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। अब यहाँ पे देखिए 4 वाले में 3 नंबर्स हैं, क्लियर। और 3 नंबर्स वाले में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? 3 नंबर्स वाले में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या फिर ग्रुपिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये वाली फॉर्म बन रही है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम। तो यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स में से 2 नंबर्स यहाँ पे गिवन है। तो तीसरा नंबर कौन सा है? 799 मीन्स 799। भाई देखिए जहाँ पे 453 है, यहाँ पर भी 453 है, यहाँ पे 623 था तो यहाँ पे 623 है, और यहाँ पे क्या है 799, तो यहाँ पे 799 लिखेंगे। और इसके आगे लिखेंगे ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट 5 है इसमें भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हो रही है। अब 3 नंबर्स में यहाँ पे केवल 1 नंबर्स गिवन है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में 3 नंबर में से 2 नंबर गिवन है। तो ये 2 नंबर है, इनको कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर 666 और 752, क्लियर। और जो फर्स्ट उस पे जो लिखा है इसको हम यहाँ पे लिखे 1252। और ये यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज हो रही? ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे लिखे बाय ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नंबर्स है इसमें 0+ हो रहा है, और मैं 0 के लिए क्या बताते थे? 0 प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, या फिर इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या करते हैं? किसी भी नंबर में 0+ करते हैं। तो यहाँ पे यदि इस नंबर में 0+ करेंगे तो सेम यही नंबर आएगा, तो लिखेंगे 5883, और यहाँ पे लिख देंगे 0 प्रॉपर्टी। 0 प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं या फिर एडिटिव आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 0 में क्या प्लस करे कि ये नंबर आ जाए, तो 0 में यही नंबर प्लस कर देते तो यही नंबर आएगा, तो लिखेंगे 29,573, और यहाँ पे लिखेंगे बाय 0 प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, 0 प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इस तरह से ऊपर भी लिख देंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे लिखा है 8357, और यहाँ पे क्या लिखा है 8358। मीन्स यहाँ पे जो 8357 है इसमें क्या प्लस करें कि 8358 आ जाए। तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पर 8 है, तो 1 की कमी है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, क्लियर। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज करेंगे? एडिशन ऑफ 1, तो यहाँ पे लिखेंगे एडिशन ऑफ 1, या फिर इसको सक्सेसर भी बोलते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 6000 है। अब यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है जिसमें 1 प्लस करने पर 6000 आ जाए, तो यहाँ पे लिखेंगे 5999। कैसे? आप ऐसे कीजिए, 6000 में से 1 माइनस कर दीजिए, तो जो आंसर होगा वो यही आएगा, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 5,29,999 है, जब से 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 5,30,000, ये इसका आंसर आएगा। और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज हो रही है? यहाँ पे एडिशन ऑफ 1, और यहाँ पे सेम वही प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ 1।